वफाकी आईनी अदालत ने कराची के नस्ला टावर की मिसमारी के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। फैसले में कहा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़ुर तक महदूद रहें, गैर जरूरी मामलात में मुदाखलत न करें। सुप्रीम कोर्ट ने जेर समात मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मिसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट लिखा, शहरियों के बुनियादी हुकूक और अवामी सहूलतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अवामी मकामात को गैर कानूनी कब्जों तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद उम्मीद है आइंदा कोई भी अदालत बादशाही कोर्ट नहीं चला सकेगी। मुस्तकबिल में इस तरह के फैसले नहीं होंगे। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का रद्द अमल फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा, चाहते हैं नस्ला टावर के प्लॉट की नीलामी हो और उसका बेहतरीन रेट मिले। मुतासरीन की दाद रसी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। माहिर कानून आबिद जुबैरी ने कहा, वफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर पर दुरुस्त फैसला दिया। नस्ला टावर के प्लॉट को वापस पुराने मालिक को देना चाहिए। बैंक को वो लोग बेघर हुए, तो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट था उसको भी मद्देनजर नहीं रखा उन्होंने और अपनी मनमानी की, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान जो होना तो हो गया, अब इसका सद्देबाप क्या? सद्देबाप उसूलन ये होना चाहिए, जिसने गलत डिसीजन दिया है, जिससे लोगों के नुकसान दिए हैं, वो शख्स उसको भर के दे। नस्ला टावर गिराने के फैसले से सैकड़ों लोग बेघर हो गए। जिसने गलत फैसला दिया वही नुकसान पूरा करे। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं, पाकिस्तान बदकिस्मती से जुडिशल एक्टिविज्म का बहुत बड़ा शिकार रहा है। जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से बहुत बड़े नुकसानात भी उठाने पड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार मैकी सॉल की मुलाकात। आलमी उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इज़हार। वज़ीर आज़म का कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत आलमी अमन व सलामती, तरक्की और इंसानी हुकूक के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। मैकी सॉल ने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान की देरीना और गिरा कदर खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार रेबिका ग्रिंस्पैन की भी मुलाकात। रेबिका ग्रिंस्पैन ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी कम कराने और जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने के लिए कतर, पाकिस्तान समेत कई इलाकाई मुल्क सरगर्म। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के हुक्काम ने गुज़श्ता रोज़ अमरीकी और ईरानी हुक्काम से मुतअद्दिद राब्ते किए ताकि सूरत हाल को मज़ीद कशीदा होने से रोका जा सके और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जा सके। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, बुशहर, जासिक, किरमानशाह और कोनारक में धमाके हुए। बुशहर और जगादिक में 6 धमाके सुने गए। कोनारक में भी 3 धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई। बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। अमरीका ने ईरान के खिलाफ नए हमलों की तरदीद कर दी। अमरीकी अहदेदार ने अल जज़ीरा को बताया, अमरीकी फौज ने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया, न ही गुज़श्ता चंद घंटों में कोई फ़ज़ाई कार्रवाई की गई। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई मशहद में इमाम रजा के रौज़े के अहाते में सपुर्द खाक। मशहद में नमाज जनाजा शहीद के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। जनाजे में ईरानी क़यादत, मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे शरीक हुए। लाखों अफराद भी शहीद रहबर मुअज़्ज़म को अलविदा कहने पहुंचे। नमाज जनाजा में इंतकाम के नारों की गूंज। तेहरान से शुरू होने वाला शहीद रहबर आयतुल्लाह अली खामनाई का जुलूस 5 ताज़ियती तक़रीबात के साथ मशहद में मंजिल पर पहुंचाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा और तदफीन की तक़रीबात में 4 करोड़ से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। ARY न्यूज़ की टीम ने नाज़रीन को लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के लिए ईरान से खुसूसी कवरेज की।
ईरान ने शहीद अली खामनाई की रिहाइशगाह और कंपाउंड की तबाही की वीडियो जारी कर दी। इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद होने वाली तबाही को पहली बार दिखाया गया है। इमारत के मुख्तलिफ हिस्से मुनहदम और मलबा बिखरा है। यही वो मकाम था जहां अली खामनाई अहम इजलास करते और आवाम से खिताब करते थे। पासदाराने इनकलाब का अमरीका और इसराइल से आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत का इंतकाम लेने का ऐलान। सरबरा IRGC ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने कहा, मज़ाहमत का परचम हरगिज नहीं झुकाया जा सकता। शहदा के खून का बदला और जिम्मेदारों से हिसाब जरूर लेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अब्बास अराक्ची ने सऊदी वजीर खारजा से खित्ते की सिक्योरिटी और हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया। कहा, अमरीका अपनी मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद की न्यूयॉर्क में मुलाकात। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरान अमरीका तनाज़ो और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ इजलास। अहम सिफारिशात मंजूर कर ली, वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। इजलास में वफाकी सेक्रेटेरिएट की तंजीम नौ से मुताल्लिक़ सिफारिशात को हतमी शक्ल दी गई। कमेटी ने MS विंग ने इस्लाहात और कारकर्दगी जांच निज़ाम बेहतर बनाने की सिफारिशात मंजूर की। इजलास में वज़राए पेट्रोलियम, IT, मुताल्लिक़ा वफाकी सेक्रेटरीज और आला हुक्काम ने शिरकत की। हादसे के शिकार कार्गो तैयारे के अमले की तलाश जारी। लापता अमले की तलाश के लिए फजाई बहरी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तर्जुमान PAA का कहना है, तैयारे का मिलने वाला मलबा ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया है। लाहौर के ट्यूशन सेंटर में बच्ची की मौत गले में फंदा लगने से हुई। तालबा की लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक तालबा के गले पर रस्सी का वाज़ेह निशान मौजूद है। जिस्म पर तशद्दुद या जबरदस्ती के निशानात नहीं मिले। हतमी राय फॉरेंसिक और केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट के बाद दी जाएगी। पुलिस का कहना है, फिंगरप्रिंट्स और DNA शवाहिद फॉरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं। बच्ची के वालिद की मुद्दयत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में 6 साल के बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने का केस। मुलजिम हमजा के भाई शहजाद और इमरान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। हमजा पहले ही गिरफ्तार है। मुलजिमान बच्चे के पड़ोसी हैं। मुलजिम हमजा ने बच्चे की लाश बोरी में बंद करके फेंक दी। मीरपुर खास में आमल की 2 लड़कियों से मुबैना ज्यादती। एक लड़की जाँ बहक, दूसरी तशवीशनाक हालत में हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल। SSP मीरपुर खास का कहना है, दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। जाँ बहक लड़की का पोस्टमार्टम कराया गया, दूसरी लड़की का मेडिकल करा लिया। लड़कियों की उम्र 13 और 14 साल है। केस में ऐसी सख्त दफात लगाई हैं कि समझौते की कोई गुंजाइश न रहे। दादू के इलाके मेहर में फायरिंग से उम्मे रुबाब चांडियों के करीबी रिश्तेदार रियाज चांडियों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की तलाश जारी। मुकदमे में 10 मालूम और 2 नामालूम मुलजिमान को नामजद किया गया है। वाक़े में उम्मे रुबाब चांडियों के मुखालिफ फरीक मुर्तजा चांडियों का एक शख्स जख्मी हुआ था, जिसके बाद तसादुम शुरू हुआ। कराची जिन्ना अस्पताल में रेबीज का एक और केस। रिपोर्ट असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्ना अस्पताल ने बताया, नॉर्थ कराची की 28 साला खातून को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासरा खातून में रेबीज की अलामात है। खातून को 1.5 माह कबल कुत्ते ने काटा था। मुतासरा खातून ने वाक़े के बाद वैक्सीन नहीं लगवाई थी। जिन्ना अस्पताल में रवा साल रेबीज का 6ठा केस रिपोर्ट हुआ है।
कराची में डंपर ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत महकमा इत्तलात के फिल्म ओवरसाइट बोर्ड का इजलास फिल्मी मंसूबों पर अब तक होने वाली पेशरफ्त और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत फिल्म और तख्लीकी सनत को फरोग देने के लिए संजीदा और अमली इक़दाम कर रही है। मयारी फिल्में मुल्क और सूबे की सकाफत सयाहत को दुनिया के सामने पेश करने का जरिया है। फिल्मी मंसूबों में आला मयार, जदीद तकाज़ों और बैनुल-अक़वामी मयार को मद्देनजर रखा जा रहा है। दौरे वेस्ट इंडीज की तैयारी के लिए पाकिस्तानी टेस्ट टीम का रावलपिंडी में तरबियती कैंप। कौमी खिलाड़ियों के दरमियान 2 रोज़ा इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तानी टीम 25 जुलाई से वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट खेलेगी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज तजुर्बे और जुनून का मुकाबला होगा। दिफाई चैंपियन यानिक सिनर 24 ग्रैंड स्लैम विनर जोकोविच से टकराएंगे। जोकोविच के साथ सिनर ने 1 बार विंबलडन टाइटल जीता है। और कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। मारूफ शायर और अदीब अहमद नदीम कासमी की आज 20वीं बरसी मनाई जा रही है। उर्दू अदब के लिए गिरा बहा खिदमात के एतराफ़ में अहमद नदीम कासमी को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी, पाकिस्तान अकादमी अदबियात के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड और सिविल एजाज सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।